क्या हुआ जब एसपी साहब महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे और तभी वहां पर उनकी मरी हुई पत्नी माला बेच रही थी, जिसे देखकर एसपी साहब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे कि आखिर कैसे एक मरी हुई पत्नी अपने पति को वापस मिल जाती है। महादेव का ये चमत्कार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के खरगोन शहर की। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेला सदी का सबसे महाकुंभ मेला है, जो कि पूरे 144 सालों के बाद लगा है। और इस महाकुंभ मेले में रोजाना रोज कई बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं वहां पर घट रही हैं जिसे समझ पाना नामुमकिन सा है। लेकिन इस महाकुंभ मेले के आड़ में कई ढोंगी और कई पापी लोग भी अपनी दुकान चलाने के लिए ढोंग रच रहे हैं। कई लोग फेमस होने के लिए झूठे साधु बनकर महाकुंभ मेले में जा रहे हैं और कई महिलाएं भी झूठी साध्वी बनकर, नकली साध्वी बनकर महाकुंभ मेले में जा रही हैं और चर्चाओं का विषय बन रही हैं। कई ऐसे लोग भी जो कि नशा आदि का सेवन करते हैं, वो नकली साधु बनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, जिसके चलते जो असली दिव्य साधु संत हैं, उनका नाम जो है वो खराब हो जाता है। वे लोग वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं और उनकी तपस्या भंग करने के लिए न्यूज जो है वो अलग अलग रिपोर्टर जो है वो अलग अलग खबर दिखा रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले लोग उनकी तपस्या को भंग कर रहे हैं। इस बात पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहां पर एसपी साहब महाकुंभ मेले में स्नान करने गए और वहां पर उनको अपनी मरी हुई पत्नी माला बेचती हुई नजर आई। इसकी सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, खरगोन शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता है। राहुल जो है वो अच्छे अमीर घर से था। वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता उसको किसी चीज की कभी कभी कोई कमी नहीं होने देते हैं। उनके कहने से पहले ही वो उन्हें हर सुख सुविधा मिल जाती थी। वो अच्छे बड़े स्कूल में जाता था। लेकिन राहुल की एक बात थी, क्योंकि अक्सर ही अमीर घर के लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो जानता था और उसको भगवान में काफी ज्यादा श्रद्धा भी थी। वो हमेशा ही अपने धर्म से जुड़ा हुआ रहता था। वो अपने माता पिता की भी इज्जत करता था और भगवान की भी वो पूजा पाठ किया करता था। इसीलिए वो कभी भी बिगड़ा ही नहीं। वो हमेशा ही अपनी पढ़ाई करता रहता और उसकी संगत जो थी वो भी बेहद अच्छी थी। उसे शिक्षा मिली हुई थी, उसको संस्कार मिले हुए थे, जिसके चलते वो अपने जीवन में कभी भी राह नहीं भटका। जब वो 10वीं कक्षा में था तो उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था वर्षा। राहुल वर्षा के साथ में हमेशा ही अपनी जीवन की हर घटनाएं उसे बताता था। उसकी और राहुल की दोस्ती काफी अच्छी थी। वो हमेशा बचपन से ही साथ में पढ़ते हुए आए थे और जैसे जैसे वो अब बड़े हो रहे थे, उनकी दोस्ती और भी ज्यादा घनिष्ठ हो रही थी। राहुल का घर जो था वो वर्षा के घर से बहुत ही कम दूरी पे था, या यूं कहें कि एकदम नजदीक ही था। केवल 1 महीने की दूरी पर ही दोनों का घर था। अक्सर राहुल भी वर्षा के यहाँ जाया करता था और वर्षा भी राहुल के घर आया जाया करती थी। बचपन से ही दोनों के घर वाले एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। धीरे धीरे 12वीं की परीक्षा उन्होंने दी और दोनों ही 12वीं की कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। लेकिन अब समय आया था बिछड़ने का, क्योंकि राहुल के पिता ये चाहते थे कि वो दिल्ली जाकर के अपनी आगे की पढ़ाई करे और वो एक बड़ा ऑफिसर बने, क्योंकि राहुल के माता पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उधर जो वर्षा थी वो एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई में ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते थे। इसलिए वर्षा के माता पिता उसे एक सरकारी कॉलेज में ही खरगोन शहर में डाल देते हैं। लेकिन राहुल और वर्षा दोनों ही अलग होने के कगार पर थे। लेकिन राहुल वर्षा से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं अक्सर ही शहर आया करूंगा और हम फोन पर भी बातें किया करेंगे। लेकिन वर्षा जो थी वो खूब रो रही थी और रोते ही रोते उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम दिल्ली चले जाओगे तो तुम वहां किसी और से प्यार करने लगोगे। इसीलिए मैं तुम्हें अभी ही कह देती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। राहुल ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी वर्षा से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं पढ़ाई करके एक बड़ा अफसर बन करके लौटूंगा और फिर हम दोनों मिलकर शादी करेंगे। तुम मेरा इंतजार करना और हम लोग रोज ही फोन पर बात करेंगे और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो। तो वर्षा जो है वो मान जाती है और दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करके राहुल जो है वो दिल्ली चला जाता है। राहुल अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था
और उधर वर्षा भी अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। दोनों ही रोजाना एक दूसरे से रोजाना बातचीत किया करते थे। लेकिन राहुल के मन में एक एसपी ऑफिसर बनने की हमेशा से ही चाह रही थी। उसके पिता भी कहते हैं कि तू जब बड़ा हो जाए तो एक एसपी ऑफिसर बनना। और राहुल का दिमाग भी हमेशा से ही पढ़ाई में और अच्छे कामों में हमेशा से ही चलता था। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। उसकी पढ़ाई के लिए कोचिंग भी उसने ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद जब जब वो अपने घर आता तो राहुल और वर्षा साथ में मिला करते थे, साथ में समय भी बिताया करते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे। इसके बाद राहुल अपनी 2 सालों की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और फिर वो यूपीएससी की परीक्षा का आवेदन भरता है। वो यूपीएससी की सिविल परीक्षा देता है जिसमें वो काफी अच्छे नंबरों को ला करके पास हो जाता है। फिर वो अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करता है जिसमें वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। ये सुनकर उसके माता-पिता जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और उधर वर्षा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। दरअसल वर्षा के माता-पिता वर्षा के लिए अब रिश्ता ढूँढ रहे थे। वे चाहते थे कि वर्षा जो है अब बड़ी हो गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी माता-पिता की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटी की समय पर शादी कर दे और इसीलिए वर्षा के भी माता-पिता चाहते थे कि वर्षा की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इसके लिए वो अपने समाज में कई सारे रिश्ते भी ढूंढ रहे थे और इतने में वर्षा के माता-पिता को एक लड़का जो है वो काफी पसंद आ जाता है और वो वर्षा पर दबाव बनाते हैं कि तुझे उस लड़के से शादी करनी ही होगी। लेकिन वर्षा तो राहुल से प्यार करती थी और राहुल भी वर्षा के इंतजार में ही था। इतने में वर्षा जो है वो अपने माता-पिता को सारी बातें कह देती है और बोल देती है कि मैं राहुल से प्रेम करती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगी। वर्षा के माता-पिता जो थे वो थोड़े समझदार थे। वो सोचते हैं कि राहुल जो है वो काफी अच्छे घर का लड़का है, काफी समझदार भी है और उसके घर के भी लोग काफी अच्छे थे और पैसे की रुपए की तो जाहिर सी बात है कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम राहुल के साथ ही तेरी सगाई करा दे। अगर तेरी सगाई हो जाएगी तो हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे क्योंकि राहुल अभी दिल्ली गया हुआ है। अगर वो कहीं भटक गया और वो किसी और लड़की से कहीं प्रेम करने लग गया तो फिर तेरा क्या होगा। तो फिर वर्षा भी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वर्षा और उसके घर वाले राहुल के यहाँ रिश्ता लेकर के जाते हैं और राहुल से सगाई करने की मांग करते हैं। तो उधर राहुल जो है वो कहता है कि मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, एसपी ऑफिसर बन जाऊं, अपनी यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर कर लूं, उसके बाद ही हम सगाई कर लेंगे। लेकिन वर्षा के घर वाले इस बात के लिए नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं कहते हो तो हम किसी और से वर्षा की शादी करा देंगे। तो ना चाहते हुए भी फिर राहुल अपनी पढ़ाई छोड़कर खरगोन आता है और वर्षा से वो सगाई कर लेता है। वो काफी ज्यादा खुश भी था और वर्षा भी जाहिर सी बात है बहुत खुश थी। सगाई के बाद राहुल वापस से अपनी दिल्ली शहर लौट जाता है जहां वो अपनी आगे की परीक्षाओं की तैयारी करता है। वर्षा उसका काफी ज्यादा बड़ी अच्छी मोटिवेशन थी। वर्षा उसे हमेशा समझाती थी और हमेशा ही उसे मोटिवेट करती थी। पढ़ाई में कई सारे चैलेंजेस आते रहते हैं और हमेशा ही आते रहेंगे। उसे बहुत सारी तकलीफें भी होती रहती, कई सारे उसे डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन वर्षा उसे हमेशा समझाती थी, उसे सही रास्ते पर ले जाने का वो कार्य भी करती थी, जिसके चलते राहुल अपनी आगे की परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा भी पास कर लेता है। इसके बाद उसे अपना इंटरव्यू देना होता है और वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से इंटरव्यू भी पास कर लेता है और फिर उसका फिजिकल होता है और वो अपनी फिजिकल परीक्षा में भी पास हो जाता है, जिसके बाद से वो कलेक्टर के लिए चयनित हो जाता है और फिर उसकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो अपनी पहली कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग कर लेता है। कलेक्टर की ज्वाइनिंग के बाद वो वर्षा को अपने पास बुला लेता है और फिर खरगोन जाकर दोनों ही खूब अच्छे से धूमधाम से शादी कर लेते हैं। दोनों के परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश थे। कलेक्टर बनने के बाद राहुल को एक अच्छा सा घर मिलता है, अच्छी बड़ी गाड़ी मिलती है, लेकिन पैसों की तो उन्हें पहले से ही कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो अपने पद को पाकर काफी ज्यादा खुश था और उसके माता पिता भी बेहद खुश थे। शादी के बाद दोनों ही खूब एक दूसरे के साथ और ज्यादा प्रेम करने लगे थे क्योंकि उनका बचपन का प्यार जो था वो अब सफल हो चुका था। दोस्तों, अक्सर ही लोगों को अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है, कोई ना कोई तकलीफ ऐसी जरूर आती है, लेकिन राहुल और वर्षा के प्रेम में ज्यादा तकलीफें नहीं आई थी। भले ही उनको थोड़ी दूरियां सहनी पड़ी, अलग अलग जाकर पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन फिर भी दोनों का प्यार सच्चा था, जिसके चलते दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे और उन दोनों ने एक दूसरे को ही चुना। अंत में
लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सच्चा प्यार अगर है तो चुनौतियां भी आती ही आती है। करीब 2 सालों के बाद जून का महीना चल रहा था। वर्षा अपने पति यानी कि एसपी साहब से कहती है कि मुझे केदारनाथ जाना है, वहां मुझे दर्शन करने हैं। क्योंकि मैंने मन्नत ली थी कि अगर अपने दोनों लोगों की शादी हो जाएगी तो हम दोनों केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाएंगे। जिसके बाद राहुल वर्षा को मना नहीं कर पाता है और वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये यात्रा उनके जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा होने वाली थी। उस समय जून का महीना था और साल 2013 था। वे लोग सबसे पहले सोनप्रयाग गए। सोनप्रयाग जाकर उन्होंने गाड़ी पकड़ी और उस गाड़ी में बैठकर वो दोनों गौरी कुंड पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी पैदल चढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन आज सुबह से ही मौसम खराब था। बारिश जो थे वो होना शुरू हो चुकी थी। वो धीरे धीरे अपनी चढ़ाई कर रहे थे और करीब 7 से 8 घंटों की कठिन चढ़ाई करने के बाद वो लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने मंदिर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, वहां खूब ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि ऊपर से पानी बह बह कर नीचे आ रहा था। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपने दर्शन कर लिए और बाबा केदारनाथ को धन्यवाद कहा कि उन्होंने दोनों की शादी कराई। वे लोग रात्रि में वहीं पर एक धर्मशाला में रुके हुए थे। लेकिन रात्रि के 2 बजे उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी उन्हें कोई कल्पना तक नहीं की थी। पानी खूब ज्यादा आ रहा था और खूब तेज बादल गरज रहे थे। रात्रि में 2 बजे का समय था, तभी वहां पर राहुल उठ जाता है और बाहर बालकनी में जाकर के नजारा देखता है। तो वो नजारा देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर से और उसके धर्मशाला के बाहर खूब सारा पानी बह रहा था। पानी इतना ज्यादा बह रहा था कि कई सारे होटलें डूब चुकी थी। कई लोग उसमें बह बहकर जा रहे थे। कई जगह भगदड़ मच चुकी थी। ये देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो तुरंत अपनी पत्नी को उठाता है और वर्षा से कहता है कि चलो, हमें यहाँ से अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। लेकिन पानी का स्तर और बहाव जो था वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच उसका हाथ वर्षा के हाथ से छूट जाता है और दोनों ही अलग हो जाते हैं और वर्षा का पांव जो है वो फिसल जाता है और वो बहते हुए पानी में बह जाती है। राहुल उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है, क्योंकि इतनी बड़ी भयानक बाढ़ आ रही थी। वो खुद तो एक खंबे से लिपट कर वहीं पर खड़ा रह गया था। वो अपनी पत्नी को बहता हुआ देख रहा था, लेकिन वो बेबस सा कुछ कर नहीं पा रहा था। इसके बाद पानी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो पीछे की ओर रेंगता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी खुद की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसने अपनी पूरी रात मौत का मंजर देखा था। वो उस पहाड़ी से देख रहा था कि केदारनाथ मंदिर के आसपास खूब सारा तेजी से पानी बह रहा था। आसपास की सारी होटलें टूट टूट कर बह रही थी। उसने देखा कि एक चट्टान जैसा पत्थर ऊपर से बह कर के आ रहा था, जो कि आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और उस भीमशिला ने ही उस पूरे मंदिर को और मंदिर में रह रहे श्रद्धालुओं को भी बचाया था। राहुल समझ चुका था कि अब उसकी पत्नी उसे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसने कभी हिम्मत भी नहीं हारी। कुछ दिन तक वो वहीं फंसा रहा और अगले 2 दिनों के बाद उसे रेस्क्यू किया गया था। उसने सभी अधिकारियों, पुलिस फोर्स को तैनात करके अपनी पत्नी को ढूंढवाया। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और एसपी साहब की पत्नी को वो सभी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी का ना तो मृत शरीर मिला और ना ही कभी कुछ पता चला। उस बाढ़ में करीब 6000 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोगों के तो शरीर तक नहीं मिले थे, जिसमें राहुल यानी कि एसपी साहब की पत्नी भी शामिल थी। राहुल के माता पिता ने और वर्षा के माता पिता ने ये समझ लिया था कि अब उनकी बेटी उनकी बहू नहीं रही। लेकिन राहुल आज भी वर्षा के इंतजार में ही था। धीरे धीरे समय जो था वो बीत रहा था, लेकिन वर्षा का कुछ पता नहीं चला। अब धीरे धीरे समय जो था वो आगे बढ़ता गया और बात सन 2025 तक पहुंची, जहां पर महाकुंभ मेला लगा हुआ था। वर्षा के जाने के बाद से राहुल केवल अपनी ड्यूटी पर ही ध्यान देता था। वो कई बार डिप्रेशन में भी चला गया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया और वो अपने जीवन में फिर आगे बढ़ा। उसकी पत्नी से वो बेइंतहा प्यार करता था, जिससे वो बचपन से ही प्रेम करता आया था। वही आज उसके साथ नहीं थी। वही उसकी पत्नी आज उसे छोड़कर चली गई थी। वो अंतिम बार अपनी पत्नी की लाश तक नहीं देख पाया था। तभी उसके माता पिता उसे कहते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है, क्यों ना महाकुंभ मेले में स्नान करके आया जाए। उसके माता पिता कहते हैं कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं
और शायद ये हमारे लिए आखिरी महाकुंभ मेला होगा। तो क्यों ना हम लोग एक बार महाकुंभ में जाकर आए। इस बात को सुनकर राहुल अपने माता पिता को मना नहीं कर पाता है और वो अपने माता पिता के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यह महाकुंभ मेला उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला था। राहुल अपने माता पिता के साथ त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान करता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो अपने माता पिता के साथ शाही स्नान करने पहुंचता है। उसने वहां पर कई सारे दिव्य साधु संतों के दर्शन भी किए और अपने माता पिता को भी कई मंदिर और कई दिव्य साधु संतों के दर्शन भी करवाए। तभी उसकी माँ ने राहुल से कहा कि बेटा, हम प्रयागराज महाकुंभ मेला आए हैं, तो क्यों ना यहाँ से एक तुलसी की माला ले ले, क्योंकि मुझे तुलसी की माला पहननी है। तुलसी की माला जो है वो बहुत ही शुभ होती है और स्वास्थ्य के लिए भी वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो राहुल कहता है कि हाँ, अगर कोई दिखेगा बेचते हुए तो हम उससे ले लेंगे। तभी वहां पर एक महिला मालाएं अपने हाथों में लिए हुए और कई सारी मालाएं अपने गले में डाले हुए घूम रही थी और कह रही थी कि माला ले लो, माला ले लो, चिल्ला रही थी। तभी राहुल उस महिला को आवाज लगाता है और उसके पास जाता है और जब उस महिला का चेहरा वो देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि उसकी मरी हुई पत्नी वर्षा थी। शुरुआत में तो वो बिल्कुल ही अचंभित रह जाता है, सोचता है कि ये कोई उसकी हमशक्ल हो सकेगी। लेकिन राहुल जब उससे पूछता है लेकिन जब राहुल उस महिला से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो वो महिला कहती है कि मेरा नाम राधा है। तो राहुल कहता है कि तुम तो वर्षा हो। तो महिला कहती है कि नहीं, मेरा नाम राधा है। और पीछे से जब राहुल के माता पिता आते हैं और जब वो उस महिला को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो वर्षा है। तो अभी वो महिला कहती है कि नहीं, मैं वर्षा नहीं हूँ, मैं राधा हूँ। तभी राहुल उस महिला से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और उस पूरी की पूरी तरह तुम मेरी ही पत्नी की तरह हो। तो राधा कहती है कि मैं कैसे मान लूं। तो राहुल वर्षा के साथ के पुराने फोटोज उस महिला को दिखाता है। वो महिला भी देखकर उस फोटोज को अचंभित हो जाती है। वो महिला कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो राहुल अपनी पूरी घटना उस महिला को बताता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ मंदिर में गया हुआ था और वहीं पर मेरी पत्नी बाढ़ में बह गई थी। जब से वो मुझे नहीं मिली। तो ये सुनकर उस महिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो महिला कहती है कि तुम सच में ही मेरे पति हो। तो राहुल कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम अपने आप को राधा क्यों बता रही हो। तो फिर वो औरत कहती है कि मैं केदारनाथ की बाढ़ में बह गई थी। उस बाढ़ में बहने के बाद मुझे अपने जीवन का कुछ भी याद नहीं रहा था। मेरी याददाश्त वो चली गई थी और मुझे एक साधु महात्मा ने बचाया था और उन साधु महात्मा ने ही मुझे जड़ी बूटियों से मेरा इलाज किया था और फिर मैं उन्हीं साधु महात्मा के साथ रहती हूँ। केदारनाथ में भी वहीं उन्हीं के साथ रह रही थी। मैं जिस दिन बही थी तो वो सोन प्रयाग में उन साधु के साथ बाद में रहने लगी थी जहां पर उन्होंने मुझे इलाज किया था और मैं उन्हीं को अपना पिता और गुरु भी मानने लगी थी और फिर मैं उन्हीं के साथ अपने जीवन यापन करने लगी। कुछ सालों के बाद वो साधु महात्मा समाधि ले चुके थे, जिसके बाद से मैं अकेली हो गई थी। फिर मैंने जगह जगह पर जाकर मालाएं बेचने का काम शुरू किया और मैं महाकुंभ मेले में भी मालाएं ही बेचने के लिए आई हूँ। ये सुनकर राहुल के एकदम पसीने छूट जाते हैं और वो वर्षा को यानी कि वो उस महिला को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मुझे मिल गई, तुम मेरी ही पत्नी हो। जिसके बाद वर्षा भी राहुल को गले लगा लेती है। भले ही अब उसे कुछ याद ना हो, लेकिन वो समझ चुकी थी कि यही उसका असली पति है। राहुल और माता-पिता सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहां खड़े कई लोग ये साक्षात महादेव का चमत्कार मानकर हर हर महादेव का नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद राहुल अपनी पत्नी वर्षा के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं और वापस से अपने घर लौट आते हैं। फिलहाल तो वर्षा को अपना बीता हुआ कल याद नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जान लेगी सच्चाई के बारे में और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाएगा। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी और सच्ची कहानियां हमेशा ही लाती रहूं। तो दोस्तों, जो भी राय हो कमेंट में बताइएगा जरूर। तो फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई रोचक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।